तो जो हम सक्षम के आधारित प्रश्न कर रहे हैं इसमें कुछ पूर्णांक से संबंधित है, लेकिन पूर्णांक में संख्या रेखा पर हम सीधे सीधे तो सवाल करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला सवाल मैं लेती हूँ, इसमें -2 गुणा में -1 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। अब इस सवाल को देखते ही बच्चों को ये लगता है हमने ऐसा तो कुछ सीखा ही नहीं था, तो आप पहले इस सम को हमने तो सीधा सा निरूपित करना सीखा था, -1 -2 या -2 को 1 से गुणा करो। आप सीधा है पहले इनकी गुणा करके देख लो। आपने सीखा कि जब माइनस के चिन्ह को माइनस से गुणा करते हैं, यानी कि 2 बार माइनस का चिन्ह आ जाता है गुणा के अंदर, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 एकम 2 और माइनस गुणा में माइनस 2 बार आ गया तो ये बन गया 2, तो 2 बन गया ये। अब 2 कदम क्या है, 2 कदम अगर हमें आगे चलना है, ये धनात्मक है तो 2 कदम किधर चलेंगे, हम दाईं तरफ चलेंगे। और हमारे पास इसके अंदर क्या है, इस समय हम कहां पर हैं, -2 गुणा -1 से जो संख्या प्राप्त होगी वह दी गई संख्या रेखा पर कहां पर होगी, यानी कि 2 कहां पर स्थित है संख्या रेखा पर। इन्होंने हमारे सामने डायग्राम दिया हुआ है, तो 2 नंबर जो है हमारा कहां जा रहा है, आपका जी पॉइंट पे जा रहा है। आप अपनी संख्या रेखा को देखो, इसमें जो 2 पॉइंट है वो आपका कहां जा रहा है, ये 0 है हमारे पास, ये 1 और ये 2। 2 के ऊपर क्या डला हुआ है, जी। इसका मतलब जी को निरूपित करता है। -2 गुणा -1 किसको निरूपित करता है, जी को निरूपित करता है। नेक्स्ट सम है हमारे पास, इसमें एक पैकेट का भार 1 किलोग्राम है। अब ये ज्यादातर सवाल है जो क्योंकि हमें 30 सेकंड में करना होता है, तो हम कैसे करें। एक पैकेट का भार 1 किलोग्राम है। अब दिमाग से बस सोचना ज्यादा है। एक पैकेट का भार है 1 किलोग्राम। आगे वो कह रहा है एक बोतल का भार 0.5 किलोग्राम है। अब यहां से दिमाग लगा लो कि 0.5 का मतलब क्या है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इसको 3 डिजिट तक लिखो, क्योंकि हम मोस्टली ऐसे बोलते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। अगर हम इसको 500 ग्राम बोलेंगे तो सवाल करना हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगी। 500 ग्राम कहते ही हमें पता चल गया कि आधा किलो। एक पैकेट में आधा किलो, और 7 पैकेट के समान कितनी बोतलों का भार बढ़ेगा। एक पैकेट का भार 1 किलोग्राम है और एक बोतल का भार कितना है, आधा किलोग्राम है। इसका मतलब यही हुआ कि एक बोतल का भार कितना हुआ हमारे पास, आधा किलोग्राम। यानी कि हमें सारा सोचना है। 7 पैकेट के समान, अब 7 पैकेट में कितना हो गया बच्चों, 7 पैकेट का वजन कितना हो गया, 7 पैकेट का वजन हो गया हमारे पास इसका आधा। ये इसका आधा था तो इसका आधा, यानी कि 3.5 किलो। कितना हो गया, 3.5 किलो। 7 पैकेट के समान कितनी बोतलों का भार होगा। अब ये देखो, ये 7 पैकेट, तो एक पैकेट का भार जो है वो 2 बोतल के बराबर है। इसने हमसे क्वेश्चन जो है ना बोतलों की समानता में कराया। एक पैकेट का जो भार है वो 2 बोतल के बराबर है, तो 7 पैकेट कितनी बोतलों के बराबर होगा, 14 बोतलों के बराबर। हमें इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पॉइंट जरूर हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है कि जब हमें 0.5 दिखता है तो हमें इसको 500 ग्राम बना लेना है। 3 डिजिट में लिखते ही क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, 0.5 वो 5 ग्राम सोचेगा, कोई कुछ करेगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, रुपए पैसे के जो हो शतांश तक 2 डिजिट तक लाओ, किलोग्राम ग्राम क्यों 3 तक लाओ, आपको पता चल जाएगा 500 ग्राम। यानी कि एक पैकेट जो है वो किसके बराबर हुआ, 2 बोतल के भार के बराबर हुआ। तो 7 पैकेट का भार कितने बोतलों के बराबर बन जाएगा, 14। ये 7 गुना, ये भी 7 गुना, बस हो गया हमारे पास सवाल। ऊपर से देख लोगे कि एक पैकेट को अगर हम तोल रहे हैं तो उधर से 2 बोतल के बराबर जा रहा है, तो 7 पैकेट किसके बराबर जाएंगे, उसका भी डबल कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास 12वां सवाल, परिमाप और क्षेत्रफल के सवाल हैं। ये सभी बच्चों को पता है कि जब हम चारों तरफ कोई चक्कर लगाने की बात कहता है तो वो क्या होता है हमारे पास, परिमाप। और परिमाप क्या होता है तुम्हें पता है सबको,
एक आयत है, अगर आयत का परिमाप निकालना हो तो लंबाई 700 और चौड़ाई दी है इन्होंने 500। तो अब हम ये पूरा नहीं करेंगे, फटाफट जोड़ो, 7 और 100 और 5 12, 12 दूना 24, 2400 मीटर। ये अगर एक बार यहां से चक्कर लगाओगे, ऐसे चलोगे, तो कितना बन जाएगा हमारे पास पूरा चक्कर 2400 मीटर का। लेकिन 3 चक्कर लगाने हैं आपको, तो 3 चक्कर लगाने तो क्या करोगे आप, 3 से गुणा कर दोगे, ट्रिपल 3 कर दोगे, कितना बन जाएगा 32। तो इस तरीके से आप फटाफट सवालों को कर सकते हो। नेक्स्ट में 13वें सवाल में सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हमारे पास एक संख्या रेखा बनी हुई है, परिमेय संख्याओं की। इसमें आपके पास ये 1 है नंबर दिया, ये 0 है, और आप देखो यहाँ पे इन्होंने बीच में 1 2 3 4 5 6 7 निशान लगा कर यहाँ 1 लिख दिया। तो तुम्हें पता है जब यहाँ पर 1 लिखा है तो ये या तो 4/4 होगा, या 3/3 होगा, या 2/2 होगा। तो लेकिन बीच में कितने भाग हैं, 7, तो मैं इसको 7/7 भी लिख सकती हूँ। तो ये कितना बन जाएगा 6/7, ये कितना बन जाएगा 5/7, ये कितना बन जाएगा 4/7। ये आप सीख चुके हो, आपको पता है, आप ये सीख चुके हो। इसी प्रकार से इसी साइड में भी ऐसे ही चलोगे आप, तो -1/7, -2/7, इसी प्रकार से आप करोगे, चलोगे। अब इसने ये कहा है कि ए पॉइंट आपका यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो अब देखो ये कह रहा है ए से 7 कदम इधर चलना है, 1 2 3 4 5 6, और ये हम पहुंच गए 7 पर। तो कितना बन गया -3/7। तो इसी प्रकार ये आ गया, तो ये आंसर हो गया -3/7। तो इस तरह से पता चलेगा जब बटा का है तो सिंपल होता है, उसमें हम सिंपल कर लेते हैं। अगर बीच में 5 डॉट होती तो हम 1/5 2/5 3/5 ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट का सम आ गया। कई बच्चे तो स्टेटमेंट को देखते ही सम को छोड़ देते हैं, कितना बड़ा सवाल है, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, बस सिर्फ आपने देखना है। 75 किलोमीटर चाल का सवाल है, 75 किलोमीटर 1 घंटा, 1 घंटे की गति से चले तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 75 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। गति बन गई आपके पास, तो 75 किलोमीटर 1 घंटे में। अब वो पूछ रहा है 25 किलोमीटर, तो आप सीधा ही देखो, ज्यादातर ऐसे सवालों में जब हमसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगने वाला है, या तो आधा होता है, या चौथा हिस्सा होता है, या तीसरा हिस्सा होता है। देखो 25 कम 25 75, यानी कि ये 3 से गुणा करके बन रहा है, तो ये 3 से भाग करके बन रहा है। अब 1 घंटे को भी आप 3 से भाग करो, तो इसको मिनट में करा और 3 से भाग कर दो 20 मिनट। तो इसका मतलब 25 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा, 20 मिनट में, क्योंकि ये इसका तीसरा हिस्सा है, तीसरा भाग है, तो ये भी इसका तीसरा भाग होगा। अगर हमें कम दूरी चलनी है तो हमें पता है कम समय लगना है। जब कम दूरी चलनी है और कम समय लगना है, उसी अनुपात में लगेगा, जैसे वस्तु के मूल्य होता है। अगर वस्तु में ज्यादा होगी तो उसी अनुपात में उसकी कीमत भी बढ़ेगी। ऐसे ही अगर हमारे पास जितना दूरी कम होगी उसी हिसाब से हमें समय भी कम लगेगा। अगर हमें आधी दूरी चलनी है, 1 किलोमीटर चलनी थी और हमें कोई आधा चलना है, तो आधा ही समय लगेगा। नेक्स्ट है -3 और 2 के बीच, -3 और 2 के बीच पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो ये -3 और 2, इन दोनों को जोड़ो। तुम्हें पता है जब एक चिन्ह माइनस का होता है और एक प्लस का, जब आप जोड़ते हो तो बड़ी वाली रकम में से छोटे वाले अंक को माइनस करते हैं, और चिन्ह कौन सा लगता है, बड़े वाला। तो -1 इज द आंसर। क्योंकि -3 को अगर मैं ये कहूं तो -2 और -1 होता है -3, और ये +2। अब 2 - 2 कितना बन गया 0। तो ये माइनस हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 2 परिमेय संख्याओं के अंश समान है। कई बच्चे तो याद ही रख लेते हैं कि जिसमें अंश समान है ये तो उसका हर छोटा होगा या बड़ा होगा, तो संख्या बड़ी होगी या छोटी। और नहीं भी याद रहती है तो आप ऐसे लिख के देख लो, अंश समान है लेकिन हर अलग अलग है। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है इसमें से। ये आधा है, ये तीसरा हिस्सा है,
तो आधा बड़ा होता है या तीसरा हिस्सा। एक चीज के मैं 2 भाग कर दूं तो कौन सा बड़ा होगा, ये। तो इसका मतलब जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप लिख के कर सकते हो। अगर किसी को एकदम से याद नहीं आता है, फटाफट में अंश बराबर कर लो, 1/2 1/3, फिर देखो कि कौन सी चीज बड़ी है। ये 2 हिस्से, अगर ये चीज है हमारे पास, हमने 2 हिस्से किए, और इसी चीज के मैं अगर 3 हिस्से कर दूं उसी चीज के, तो बताओ कौन सा हिस्सा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। एक एप्पल में से आधा करो, 2 फाड़ी करोगे तो बड़ी होगी, 3 करोगे तो छोटी हो जाएगी। इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण का तो सभी को पता है बच्चों, जिसमें घात 1 होती है वही होता है हमारा रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है x के ऊपर 2 है, जो बटा में है वो -1 है, तो y के ऊपर 1 है। तो इसका मतलब ख वाला इसका ऑप्शन बन जाएगा। तो 4y - 7, क्योंकि y के ऊपर पावर जो है वो कितनी है, 1। y का स्क्वायर भी नहीं है, रूट भी नहीं है। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो ये हमारे पास बन गया। -3/8 को 4 से गुणा करके, देखो -3/8 को तो कह रहा है 4 से गुणा, तो इसका मतलब 4 से गुणा कर लो सीधा ही जो कह रहा है। उसमें क्या जोड़े कि 0 प्राप्त हो, जोड़ो वाला ये क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास। तो क्या बन गया, -3/2। इसमें क्या जोड़ना है कि 0 आए। आपको पता है 0 कब आता है, जब धनात्मक में ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक में धनात्मक हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है, वही होता है हमारे पास 0, योज्य प्रतिलोम। यानी कि -3/2 में 3/2 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0। हमने पहले ही किया है कि 0 में कोई भी कभी प्राप्त होता है जब -3 में हम 3 जोड़े या 3 में -3 जोड़े, तभी प्राप्त होता है। तो उसी को हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, कि इसको ज्यादा हमें लंबे तरीके से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट है राधा की नानी की आयु। अब ये सवाल बड़े कॉम्प्लिकेशन वाले होते हैं। राधा की नानी की आयु, तो इसमें हम बजाय x से कंसीडर करने के, बच्चे कई x से ऊपर से चलते हैं, कोई नीचे से चलते हैं, तो मेरे को ज्यादा जो ये इजी लगते हैं, नीचे से पकड़ के चलना चाहिए, बच्चों को बड़ी जल्दी समझेंगे। राधा की नानी की आयु, तो यहाँ पे 3 जने हैं, नानी, माँ और राधा। अब आप ध्यान देना, नानी की आयु माँ की आयु से दुगनी है। वैसे भी ऑटोमेटिकली बात, आयु के सवाल में नानी बड़ी होगी माँ छोटी होगी, तो जो माँ है वो नानी की आयु जो है माँ से दुगनी है, यानी कि नानी जो है दुगनी आयु की है। और जो माँ है वो राधा से कितनी बड़ी है, वो है 20 साल बड़ी। राधा की आयु से कितनी साल बड़ी है, 20 साल। तो राधा की आयु बतानी है हमें। तो राधा की आयु बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 76, आप ऑप्शन को पकड़ के करोगे। अब मेरे को पता चल गया कि माँ की आयु जो है माँ राधा से 20 साल बड़ी है। अगर मैं मान लेती हूँ ये राधा है, इन्होंने राधा की पूछी है, राधा का आंसर दिया है। मैं मान लेती हूँ कि 76 साल की राधा है और उसमें मैं 20 जोड़ दूं तो माँ कितने की बन जाएगी, तब तो माँ बन गई 96 की। अब इन्होंने तो नानी कही है 96 की है, नानी का आंसर इन्होंने बता रखा 96। तो जब ये 76 की और इसमें 20 जोड़ दी, ये 96 बन गई, तो नानी की कहां से हो जाएगी। इसका दिस ऑप्शन कैन नॉट बी थिंक। नेक्स्ट जो है हमारे पास है 28 वर्ष। अब वो कह रहा है मान लो राधा को 28 वर्ष हमने मान लिया, ऐसे भी बच्चा है तो थोड़ा हम कम मान के चलते हैं। जब ये राधा की 28 है तो माँ की कितनी बन गई, 20 ज्यादा कर दो तो माँ कितनी बन जाएगी, 48 की। जब माँ 48 की बन गई तो नानी इन्होंने कहा था कि डबल है, तो 48 दूना 96। इसका मतलब सही आंसर बैठ गया हमारा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 28 वर्ष। तो मुझे ये सवाल इस तरीके से ऑप्शन के तरीके से अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्स के तरीके से अगर आप करना चाहोगे तो थोड़ा सा लंबा समय लेगा, समीकरण के हिसाब से सवाल बन जाएगा। तो ऐसे सवाल मोस्टली इनको पकड़ के करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट है राधा, 2 संख्याओं की अनुपात जो है 3:5 है और दोनों का अंतर जो है 5, तो छोटी वाली संख्या बताओ। तो ज्यादातर हमारे पास योग के सवाल होते हैं। जब अंतर की बात है तो आप सोचो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है,
दोनों अनुपातों में 2 का अंतर है हमारे पास। दोनों कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यदि अंतर 2 है और टोटल अंतर इन्होंने कहा कितना का है? अंतर 10 है। 5 नहीं है इसमें, अंतर दिया हुआ है इन्होंने 10। तो जिस तरह से हम अनुपाती जोड़ का करते होते हैं कि 3/8, तो ये यदि 2 अंतर है तो छोटी संख्या कितनी है? 3। सीधा 3/2 गुना 10, बस ऐसे लिखो सीधा 15। सीधी सी बात है। ये इसका 5 गुना, यानी कि ये इसकी 5 गुना तो वो भी इसका 5 गुना। जैसे मैंने वो सवाल करवाया था तुम्हें, 3:5 और अंतर कितना है? 10। और यहाँ पे अंतर कितना दिया इन्होंने? 2। तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो ये इसका अंतर जो 5 गुना बैठ रहा है, तो ये भी इसका 5 गुना बैठेगा। 5 दिए 15। और दूसरा तरीका ये है, अंतर को आप बटा में करो, कुल से मल्टीप्लाई करो, तो बन जाएगा। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो कि ये इसका अंतर इससे 5 गुना है, तो छोटी संख्या भी 5 गुना होगी। इसकी 5 गुना बन गई 15, इसकी बन गई 25। तो देखो दोनों का अंतर 10 बैठेगा कि नहीं? बैठ जाएगा। तो इस सवाल को इस तरीके से बस सीधा सोचो कि ये इसका 5 गुना, तो छोटी संख्या भी 5 गुनी, बड़ी संख्या भी 5 गुनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक सवाल है और है कि हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज में जैसे ऐसे बना हुआ है। अब त्रिभुज जब भी बना होगा तो हम बाह्य कोणों के बारे में और इसके बारे में सब सोच सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक्स और यहाँ पर कितनी डिग्री है? 70 डिग्री। यहाँ पर कितना है? 120 डिग्री। इन्होंने हमसे इस क्वेश्चन के बारे में, एक्स के बारे में पूछा है कि एक्स कितना डिग्री होगा, यानी कि ये कोण निकालना है। अब हम देखें तो ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का। अब बाह्य कोण किसके बराबर होता है? अंदर के 2 सम्मुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर, यानी कि कोण एक्स जो है कोण 1 और 2 के जोड़ के बराबर होता है। जो ये बाहर का कोण है, ये इस त्रिभुज में, ये जो अगर मैं ले लूं ये, तो कोण 1 और 2 के बराबर होता है। अब एक देखो, अब ये ऊपर से देखो ऐसे बन रहा है, तो ये 70 है तो ये कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। ये 120 है तो कितना बन जाएगा? ये ऐसे देखो, सरल युग्म कोण बन गया। तो ये 180 में से 120 को घटा दो, तो 2 कोण जो है वो बन गया 60 का, और एक कोण जो है वो कितने का बन गया? 70। तो एक्स कितना बन जाएगा? 130 डिग्री। तो आज के लिए हमारे पास इसमें यही सफिशिएंट है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपने सोचना है अपने माइंड को स्थिर करके। ओके स्टूडेंट्स।